जय हिंद दोस्तों। मैं एक देश का जवान आज अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यह प्लेटफॉर्म कभी चूज़ करूँगा, लेकिन यह यात्रा शुरू करने का एक ही मकसद है। जो भी युवा देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, चाहे आर्मी हो या पुलिस, चाहे अन्य विभाग, उनके लिए मैं अपनी कीमती अनुभव साझा कर सकूं, जो उनके करियर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, वर्दी में रहते हुए मैंने अपने जीवन के 20 साल भारत माँ की सेवा करने में व्यतीत किए हैं। अब समय आया है कि मैं अपने घर वापस आकर अपना कीमती समय परिवार और समाज के लिए खर्च कर सकूं। देश के लाखों करोड़ों युवाओं को अपनी सर्विस के दौरान मिले अच्छे बुरे पल साझा कर सकूं, जिससे उनको जीवन में प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं यह सब इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे ईश्वर, मेरे माता पिता, मेरे देशवासियों ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं हमेशा उसका कर्जदार हूँ और रहूँगा। मैं इसको उतार तो नहीं सकता, पर अपनी बची ज़िंदगी का एक एक पल देश हित में किसान, मजदूर, गरीब, ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च करना चाहता हूँ। आए दिन देखता हूँ कि कुछ युवाओं में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। उनको भरना चाहता हूँ। ये बेरोज़गारी का दौर है और देश में लाखों करोड़ों युवाओं को ज़िंदगी दांव पर लग रखी है। ऐसे में खुद को मैं कैसे रोक पाता। हर किसी के अपने परिवार, करियर, भविष्य के प्रति सपने होते हैं। उनको टूटते बिखरते कैसे चुपचाप देखता। इसलिए मेरा दायित्व समझता हूँ कि युवाओं को सही रास्ते से आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करूँ और उनका भविष्य अंधकारमय होने से बचने के लिए प्रयास कर सकूं। यह दौर समझना और इसमें अपने आप को संवरना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्दी ने मुझे ज़िंदगी के असल मायने सिखाए हैं, जो आप लोगों के साथ साथ समय समय पर मैं शेयर करता रहूँगा। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, वह अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोएंगे। ज़िंदगी में हालात कैसे भी हों, उस पर काबू पाना, विजय पाना एक सैनिक बखूबी जानता है। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। देश का युवा कभी भी मुख्य धारा से न भटके और हमेशा देश हित में अपना योगदान दे। जो एक सैनिक बॉर्डर पर अपने देश को महफूज रखने के लिए दिन रात ड्यूटी करता रहता है, वो देश का हर युवा अंदर रहते हुए भी अपना कर्तव्य निभा सकता है। दोस्तों, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और सौभाग्यवश आज देश का जवान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरी जीवन की राहें इतनी आसान नहीं रही है जितनी आप समझ रहे होंगे। जीवन में मुश्किल हालातों के सामने हार ना मानते हुए उनका किस तरह से सामना करना चाहिए, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने जीवन में अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, अपना बचपन, अपनी यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, समाज पीछे छोड़कर महज 18 साल की उम्र में फौज ज्वाइन की थी। दोस्तों, सोच कर देखिए, जो लड़का एक दिन भी माँ बाप को छोड़कर कभी बाहर ना रहा हो, वो इतनी छोटी सी उम्र में अपनी स्कूल की लाइफ, खेलने कूदने के दिन छोड़कर जिम्मेदारियों को लेकर कैसे निकला होगा। ज़िंदगी की कोई राह आसान नहीं होती, हमें खुद आसान बनानी पड़ती है। मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं घर में रहकर खुद को खुश रखता या घर छोड़कर अपने परिवार को कुछ देख पाता। तो मैंने घर छोड़ना पसंद किया। वो जीवन की तमाम चीज़ें त्याग दी। माँ बाप के साथ रहना, बहनों के साथ हंसी मजाक, यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ त्याग कर एक डिफरेंट लाइफ चॉइस की। कौन नहीं चाहता अपनों के बीच रहते हुए ज़िंदगी बिताए। एक ही तो ज़िंदगी है, पर मजबूरी, जिम्मेदारियाँ सब कुछ करा देती है। दोस्तों, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो पहले ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, तभी हम अपना जीवन सार्थक बना पाएंगे। अपनों की खुशी से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरे देश का युवा एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़े, देश के काम आए, देश में होने वाली हर गलत चीज़ों को रोके, करप्शन ख़त्म करने में एक दूसरे का साथ दे, तभी देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मुझे कुछ बातें अपने माँ बाप से सीखने को मिली, कुछ किताबों से, बाकी बची ज़िंदगी ने सिखा दी।
मैंने सेना उस समय ज्वाइन की थी जिस समय घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। बचपन से माँ बाप को कष्ट में देखा था, परिवार कर्ज में डूबा था, पढ़ाई करना मुश्किल हो गया था। फौज ज्वाइन करना मेरे लिए अपने सपने के साथ साथ मेरी मजबूरी भी बन चुकी थी। मैं भी अपने हालातों को देखते हुए ज़िंदगी से हार मानता तो मेरे खुद के सपने, माँ बाप को सुकून की ज़िंदगी कैसे दे पाता, अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन कैसे दे पाता। इसलिए ज़िंदगी समझना, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और यह बिना ठोकर खाए संभव नहीं है। अपने जीवन के कठिन अनुभव ही अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं। कुछ अच्छे दिन देखने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए ज़िंदगी में बुरे दौर से भी गुजरना ज़रूरी होता है। तभी जाके आपको जीवन के असल मायने समझ आएंगे। आपकी असली ताकत आपका शरीर ही नहीं है, बल्कि आपकी सोच, निष्ठा, एकाग्रता, ईमानदारी है। ज़िंदगी में एक बात का गौर ज़रूर करना दोस्तों, ज़िंदगी में कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय माफ़ कर सकता है, कर्म कभी नहीं कर सकता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। आखिर में मैं जीवन के 2 प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। ज़मीन में जो बोया जाता है वही निकलता है, और दूसरा, जब आप पानी की एक गिलास एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखते तब तक वो वहाँ से हिल नहीं सकती। वैसे ही इस सृष्टि में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमें चला रही है। इस धरती पर हर चीज़, हर वस्तु, सामान का कोई न कोई मालिक है। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मनुष्य जाति या इस धरती का कोई मालिक नहीं हो सकता? ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु सब एक ही तो है। सब हमारे मन का आधार विश्वास है। इसको टूटने न देना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण कुछ तो अच्छा सोच कर किया होगा, और हम इतने बड़े नहीं हो सकते कि उसकी क्रिएशन पर हम कभी संदेह करें। ईश्वर की बनाई हर चीज़ बेहतर बनाने के लिए बनाने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आज समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम आप ही हो सकते हैं। उसको सुधारने की भी नैतिक जिम्मेदारी अपनी ही है, क्योंकि बात अपने देश की है, बात तिरंगे की है, बात उन शहीदों की है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के नाम किया, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है दोस्तों शहादत इतनी आसान हो सकती है? कभी जाके उस माँ को मिल के देखना जिसने अपना जवान बेटा खोया हो। कभी उस बहन को जाकर देखना जिसने अपने भाई खोया हो। कभी उस पत्नी को जाकर देखना, सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हो और उसने अपना पति खोया हो। कभी उस छोटे 1 साल के बच्चे को जाके मिलना जिसको समझ आने से पहले उसने अपना छत खो लिया, अपना बाप खोया हो। आपको देश के प्रति समर्पण क्या होता है इसका अंदाज़ा आ जाएगा। अपने देश का इतिहास हर भारतीयों के इमोशन से जुड़ा है। उसे बनाए रखना हम आपकी जिम्मेदारी बनती है। न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें यह आज़ादी की सांस दी है। क्या हम उनकी शहादत ऐसे ही वीरते जाने देंगे? ये सवाल हर देशवासी के लिए बनता है, और यह तभी संभव है जब देश के युवाओं में देश के प्रति आदर, सम्मान भरा रहेगा। तभी वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे, और हम अपने सपनों का भारत 2050 से पहले देख पाएंगे और गौरव से कह सकेंगे, भारत माता की जय। दोस्तों, यह मेरा पहला स्पीच था। इसमें कोई सुधार हो या बदलाव की आवश्यकता हो तो कमेंट में ज़रूर राय दें। दोस्तों, अगर मेरी बातें दिल से आपको सही लगी होगी तभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये तो मेरी शुरुआत है, आगे इससे बेहतर और भी ज़मीनी हकीकत आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, और आगे देश में चलने वाले वर्तमान हालातों पर, गतिविधियों पर विस्तार से बेहिचक बात साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मकसद एक ही है, देश में होने वाली गलत चीज़ों को रोकने का प्रयास करना, और उसमें आपका साथ बेहद ज़रूरी होगा। एक सैनिक। जय हिंद।